गाइस आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि अदर जो बाहर की जो प्रॉपर्टी होती है जैसे दिल्ली एनसीआर में आउटर में जैसे राजस्थान में प्रॉपर्टी है या भिवाड़ी साइड में की प्रॉपर्टी है या आउटर नियर बाय में जो प्रॉपर्टी है जो कम दामों पे मिल जाती है और लॉन्ग टाइम में उनका फ्यूचर जो प्लान है वो काफी अच्छा खासा हो जाता है, तभी लोग आउटर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं खुद क्योंकि आप खुद भी जानते हैं जो प्रॉपर्टी नियर बाय में है तो वो तो कम टाइम में डेवलप होगी और उसका प्राइस उन लोगों को वो नहीं मिल पाएगा जो उनका मिलना चाहिए। क्योंकि आप खुद भी जानते हैं जो प्रॉपर्टी अगर 1000-2000 रुपए गज में ली जाती है आने वाले 5-10 साल में अच्छा जो प्राइस जो मिलता है उसी का मिलता है, और जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी 10-20 लाख में खरीदी गई है उसका उतना रेट नहीं मिलता है और हर प्रॉपर्टी का एक टाइम के बाद में वो स्टेबल हो जाती है, बाद में उसमें उतना बेनिफिट नहीं होता। तो गाइस मैं इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ जो मोस्टली सभी प्रॉपर्टी बायर्स को फेस करनी पड़ती है और ज्यादातर उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिनको प्रॉपर्टी का 0% भी आइडिया नहीं होता और उनके साथ में हमेशा फ्रॉड होता है और वो फ्रॉड आज से नहीं काफी टाइम से हो रहा है और आने वाले टाइम में भी यही होगा, चाहे आप कहीं पे भी इस चीज का सोल्यूशन करवाने की कोशिश कर लें, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो गाइज मैं प्रवीण कुमार आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रवीण टॉक्स पर, तो क्या वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, थंबनेल आपने देख लिया होगा और ये वीडियो जरूर आप पूरी देखिएगा। ये फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम में फायदा रहेगा ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो और आप किसी और को भी ये नॉलेज शेयर कर सकें। तो गाइस आपने खुद भी देखा होगा कि आज के टाइम में ऑनलाइन का जमाना है, मोस्टली जो बिल्डर्स हो गया या प्रॉपर्टी डीलर्स हो गया अपनी स्कीम को ऑनलाइन लॉन्च करते हैं, ठीक है, और आपको वो लोग बताते हैं कि जैसे आप एग्जांपल ले लो, आपकी प्रॉपर्टी NH8 पर है, NH8 पर जो प्रॉपर्टी है वो दिल्ली में भी है, दिल्ली से जो NH8 है वो बॉम्बे तक जा रहा है। अब वो आपको क्या पता वो प्रॉपर्टी आपको कहाँ देने वाला है, आपको तो वो मैप में दिखा देगा, ऑनलाइन दिखा देगा, अपने व्हाट्सएप के थ्रू मैप भेज देगा। अगर आपकी उनसे मीटिंग भी हो चुकी है दिल्ली में या कहीं भी मीटिंग हुई है तो आपको 3D मैप के या नॉर्मल मैप के थ्रू आपको दिखाएगा और आपको बताएगा कि आपकी प्रॉपर्टी NH8 पर है। लेकिन आपको वो ये बताएगा कि आप अभी विजिट ना करें, कुछ समय के बाद में करें, अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, मौसम खराब है या जमीन में भी थोड़ा काम चल रहा है, डेवलप हो जाना। तो ये सब कुछ ऐसे बहकावे में लोग आ जाते हैं कि उनको पता ही नहीं होता वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो कभी भी ये बहकावे में ना आए, आप अपनी प्रॉपर्टी जाके जरूर देखें, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में है। सिचुएशन में आप देख लेंगे तभी आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी 10 साल में क्या होगी, 20 साल में क्या होगी। और साथ साथ में आपको वो ऐसा बहकावा देते हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला है, स्कूल बनने वाला है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, DMIC के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रिलायंस के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या अदर किसी का रिलायंस के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अदर किसी कंपनी के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। खुद भी जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी अभी फिजिकली नहीं है बट आप उसका सपना देख रहे हो 10 साल का, आपको भी नहीं पता 10 साल में क्या होने वाला। बिल्डर आपको सिर्फ बहकावा देता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, बाकी हम लोग मैनेज कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो उसके चक्कर में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और आपको प्रॉब्लम हमेशा होती है। तो गाइस मैं आपको ये बताऊंगा, कभी भी आप किसी बिल्डर ऑनलाइन पहले बात स्कीम में अगर आप ट्रस्ट करते भी हैं तो अपना टाइम निकालें, क्योंकि अगर आप अभी टाइम निकाल लेंगे तो बाद में आपको रोना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपको रोना पड़ेगा। कोई भी स्कीम ऑनलाइन देखते हैं या आपको कोई पर्चा दे देता है या आपने न्यूज़पेपर में देख ली या कहीं अपने बसेस वगैरह में पर्चे लगे होते हैं वहां कोई स्कीम देख ली, तो ये सब उनके जाल होते हैं। कहीं पे भी वो लोग मार्केटिंग करते हैं, बसेस में करते हैं या गवर्नमेंट के टॉयलेट्स होते हैं वहाँ स्कीम के पर्चे लगे होते हैं या कहीं या कोई बस स्टैंड पे उनके पर्चे लगे होते हैं या आपको रोडों पे उनके पर्चे मिलेंगे कि यहाँ पे प्लॉट लीजिए 5000 रुपए गज में, 1000 रुपए गज में, 800 रुपए गज में। ये सब एक फेक स्कैम उनका होता है और आप लोग उसके बहकाव में आ जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, प्रॉपर्टी कभी भी लें सबसे पहले फिजिकली जाकर देखें क्या आने वाले टाइम में डेवलपमेंट है, और कोई भी प्रॉपर्टी लें उसको लॉन्ग टाइम प्लानिंग करके सोचें। या ना सोचें कि अगर बिल्डर आपको 5 साल के लिए कह रहा है तो 5 साल में कुछ होगा। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप आउटर में ले रहे हैं 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में, वो समझ लो आप 10 से 15 साल 20 साल भूल जाओ कि वहाँ कुछ होने वाला है। और आप खुद भी जानते हैं इंडिया में जब तक पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जब जाके डेवलपमेंट होता है, इंस्टेंट बेस पे कोई प्रॉपर्टी इतनी ग्रो नहीं होती है। तो बिल्डर के पास जाए हमेशा सबसे पहले ये देखें कि उसका मैप अप्रूव है कि नहीं है, गवर्नमेंट से उसको NOC मिली हुई कि नहीं है, और अगर उसने हाईवे के आसपास जमीन आपको दी है NHI से उसने अप्रूव लिया हुआ है कि नहीं हुआ। जो आपको प्रपोजल दे रहा है कि हम लोग ये रोड्स बना के देंगे, बिजली पानी फैसिलिटी देंगे या प्रॉपर्टी में आपको आने वाले टाइम में लोन वगैरह बेनिफिट दिला देंगे, ये कुछ ऐसे स्कैम्स होते हैं जिन लोगों के चक्कर में आ जाते हैं और लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो प्रॉपर्टी में जो फैसिलिटी अगर आपको बना के दे रहा है तो वो गवर्नमेंट के नॉलेज में है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान देखें, आपसे वो रजिस्ट्री के लिए पैसा ले रहा है या सोसाइटी पट्टे के लिए ले रहा है। कई बार क्या है, स्टार्टिंग में तो आपको कहेगा कि वो रजिस्ट्री हो जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी लोग जल्दी ले लेते हैं और सोसाइटी की पट्टे की लोग प्रॉपर्टी जल्दी नहीं लेते हैं। तो स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लें, एग्रीमेंट में वो चीज मेंशन करा लें, तो वो चीज आने वाले टाइम में आपके लिए बेनिफिट होगी। और एक बात और ध्यान रखें कि एग्रीमेंट अगर आप लेते हैं तो एक एग्रीमेंट की कॉपी आप हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि एग्रीमेंट की एक ऐसी
ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि वो आपको क्या करके देने वाला है, वो आपको क्या क्या फैसिलिटी करके देने वाला है, वो सभी उसमें मेंशन कराएं और आपके बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ है वही आपको बाद में काम आएगा। कभी कभार क्या होता है, बिल्डर आपको एग्रीमेंट की कॉपी नहीं देता है और बाद में आपके साथ में फ्रॉड कर देता है कि हमने तो ऐसी कोई बात कही ही नहीं। ठीक है, तो वर्बली बातों में ना आए, जो भी ले वो ऑन पेपर लें, इससे आपको बेनिफिट फ्यूचर में जरूर होगा। ठीक है, और एग्रीमेंट हमेशा जब आप सोसाइटी पट्टा लेते हैं, रजिस्ट्री लेते हैं, तो उस एग्रीमेंट की कॉपी एक आप जरूर रखें। इससे क्या है, फ्यूचर में जब भी आपको वो अभी इंस्टेंट अगर आपको पोजीशन दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा अगर वो फ्यूचर में आपको पोजीशन के लिए बोलता है तो उस एग्रीमेंट की कॉपी रखें, क्योंकि रजिस्ट्री होने के बाद में रजिस्ट्री में वो चीज मेंशन नहीं होती कि उसने आपको क्या बात कही है। डेवलपमेंट की एग्रीमेंट में उस चीजें सब चीजें मेंशन होती है। तो ये बात जरूर रखें कि बिल्डर आपको क्या करके देने वाला है, एनओसी आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा, मैप अप्रूव है कि नहीं है, एनएचआई से अप्रूवल है कि नहीं है, गवर्नमेंट जो जमीन उसने ली है वो आसपास के लोगों को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, कोई जमीन पे स्टे तो नहीं लगा हुआ। तो ये कुछ चीज ऐसी हैं जो आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो आपके माइंड में अगर कुछ और ऐसी हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको सबको में फ्रॉड हुआ है तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम लोग जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कुछ और भी नॉलेज चाहिए तो भी आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम लोग आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने आपके साथ में जरूर क्लियर शेयर कर दी जो मोस्टली सभी के साथ में फ्रॉड होता है। तो प्रॉपर्टी लेते टाइम में ध्यान रखें और वही प्रॉपर्टी लें जो कम समय में आपको पोजीशन देती है, ना कि लॉन्ग टाइम पोजीशन वाली आप प्रॉपर्टी लें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, फ्यूचर में आप और भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ।